नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश के अंदर आतंकी प्लान में जुटा है पाकिस्तान। कार्गो शिप में भरकर भेजा है विस्फोटक बांग्लादेश के अंदर सीक्रेट तरीके से पाकिस्तान ने पहुंचा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी खबर। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने पहली बार पाकिस्तान के साथ समुद्री संपर्क शुरू किया है। पाकिस्तान के कराची पोर्ट से एक कार्गो शिप इसी 21 दिसंबर को बांग्लादेश के चटगांव पहुंचा था। अब इस जहाज़ के 2 कंटेनरों में विस्फोटक मिले होने की जानकारी सामने आई है। बांग्लादेश में पाकिस्तान ने अपनी आतंकी फैक्ट्री की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने इसी 21 दिसंबर को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचे एक कार्गो जहाज में 2 कंटेनरों में खतरनाक विस्फोटक पाए गए हैं, जो बड़ा नुकसान करने की क्षमता रखते हैं। बीडी डाइजेस्ट ने अपने रिपोर्ट के सूत्रों में हवाले से ये जानकारी दी है। इस रिपोर्ट को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। बंदरगाह के एक अधिकारी बीडी डाइजेस्ट के साथ कंटेनरों की तस्वीरें और विवरण साझा किए हुए हैं, जिसमें एक कंटेनर पर लाल घेरे के अंदर विस्फोटक लिखा हुआ था। एक खुफिया स्रोत ने पुष्टि की कि नौसेना के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान खोज के बाद 1 घंटे के लिए कंटेनरों को रोक लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। विस्फोटक की जानकारी मिलने के बाद डिलीवरी रोकने का प्रारंभिक आदेश जारी किया गया था, लेकिन उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद 1 घंटे के भीतर माल को छोड़ दिया गया। सूत्रों ने कहा कि कंटेनर पाकिस्तान और यूएई के रास्ते से चटगांव पहुंचे थे। डिब्बों पर छपी जानकारी से पता चलते हैं कि वे कंबोडिया मूल के थे। हालांकि निर्माता के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नौसेना के अधिकारियों ने मामले पर सख्त गोपनीयता बरती है और मीडिया कवरेज को रोक दिया है। विस्फोटों के उतरने का बाद अधिकारी बिना कोई स्पष्टीकरण दिए साइट से चले गए हैं। बंदरगाह के सूत्रों ने बताया कि विस्फोटक सामग्री के आयात के लिए आमतौर पर सख्त प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता होती है। इन्हें हाई सिक्योरिटी के तहत उतारा जाता है। हालांकि इस मामले में प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं किया गया है और माल को जल्दबाजी में छोड़ दिया गया है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने ये साजिश की गई हुई है और पाकिस्तान से आए हुए जहाज में 250 किलो RDX और 100 किलो AK-47 पहुंचे हैं बांग्लादेश। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के कराची शहर के निकले जहाज के जरिए भारी मात्रा में विस्फोटक RDX और बड़ी संख्या में AK-47 हथियार बांग्लादेश में पहुंचाए गए हैं। माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सकता है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद एक भारत के विरोधी हरकतें तेज होती ही जा रही हैं। खास करके बात यह है कि कभी बांग्लादेश में नरसंहार करने वाला पाकिस्तान आज उसका करीबी दोस्त कैसे बन गया है। अंदेशा है कि दोनों देश भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुट गए हैं। हालांकि एक घटना ने इस अंदेशे को बढ़ा दिया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान से राजधानी ढाका के लिए निकले जहाज के जरिए भारी मात्रा में RDX और AK-47 हथियार पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचाए गए हैं। कराची बंदरगाह से शुरू होकर पाकिस्तानी मालवाहक जहाज MV अल बखेरा, जिसमें करीब 250 किलो RDX और 100 से अधिक AK-47 तथा गोला बारूद छिपाकर रखा गया था, चांदपुर चटगांव बंदरगाह पहुंचाया जाता है। अप्रत्याशित घटनाक्रम में जहाज ढाका डॉक पर पहुंचने की जगह चांदपुर पोर्ट गया। यह पहले से तय किया हुआ कार्यक्रम था। भारतीय खुफिया एजेंसी ने मिली जानकारी के अनुसार जहाज में 720 टन मवेशी का खाना और सब्जी का माल रखा हुआ था, लेकिन भारी मात्रा में RDX और हथियार गोला बारूद चटगांव पोर्ट के सुरक्षित घर में पहले से ही उतार दिया गया था। इस बीच बांग्लादेश के चांदपुर में हेमचर उपजिला में ईशान बाला नहर में खड़े इन्हीं MV अल बखेरा नामक उर्वरक जहाज में ही 7 लोगों की हत्या के मामले में संदिग्ध आकाश मंडल उर्फ इरफान को गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी RAB-11 कोमिला CPC-2 ने की थी। बाद में चांदपुर की एक कोर्ट ने कल गुरुवार से 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है।
रिवर पुलिस के इंस्पेक्टर मोहम्मद कलाम खान ने आरोपी इरफान के लिए 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद फरहान सादिक ने 7 दिन की रिमांड को ही मंजूर कर लिया है। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से 3 एडवोकेट शामिल हुए हैं। हालांकि आरोपी की ओर से कोर्ट में पैरवी करने के लिए अभी तक एक भी वकील मौजूद नहीं था। घायलों में से 2 की इलाज के लिए दौरान मौत हो गई है। इरफान के बीते मंगलवार को रात बागेरहाट के चितलमारी इलाके में रैब 11 ने गिरफ्तार किया था। रैब 11 की ओर से कल ही बताया गया कि इरफान ने वेतन नहीं मिलने और जहाज के मालिक गोलाम किबीरी के दुर्व्यवहार से बेहद नाराज था और उनसे गुस्से में आकर 7 लोगों की हत्या कर दी थी। तटरक्षक बल और रिवर पुलिस ने सोमवार को जहाज से 5 शव बरामद किए और 3 घायलों को बचाया भी था। हालांकि घायलों में से 2 जनों की बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई है। सनसनीखेज हत्याकांड के बाद जहाज के मालिक महबूब मुर्शिद ने मंगलवार रात हेमचर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ केस दर्ज कराया था। उद्योग मंत्रालय, जिला प्रशासन और पुलिस ने भी मामले पर अपनी अलग अलग जांच शुरू कर दी है। पीड़ितों के परिवार के सदस्यों का आरोप है कि यह हत्याएं पूर्व नियोजित थी और वे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इरफान ने क्यों किया कत्ल, इसका उसने बयान दिया है। दूसरी ओर हत्याकांड के आरोपी इरफान का कहना है कि मुझे पिछले 6 महीनों से सैलरी नहीं मिल रही थी। हम सभी को सैलरी नहीं मिल रही थी, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया, इसलिए मैंने उन सभी की हत्या कर दी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने दवा की दुकान से नींद की गोलियां खरीदी। बाबर रसोइया था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मैंने खाने में नींद की गोलियां दे दी। जब वे सो गए तो मैंने उन सभी की हत्या कर दी। मैं बहुत गुस्से में था। हत्याकांड को लेकर रैब 11 के मीडिया अधिकारी तारिक ने बुधवार को सुबह 11 बजे पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हत्याकांड के बाद से ही इरफान फरार चल रहा था। उसे जहाज से बरामद खून से सने चीनी कुल्हाड़ी और फिंगरप्रिंट के साथ ही मिले सभी सूचनाओं के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। वहाँ जहाज पर सवार 9वां शख्स भी था। मीडिया के अधिकारी ने आगे कहा, हमने इरफान को बागेरहाट के चितलमारी इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी को कौमिले रैब 11 ऑफिस गया। इस बीच चांदपुरा नौसेना पुलिस अधीक्षक सैयद मुशफिकुर रहमान ने बताया कि मंगलवार की रात MV अल बखेरा मालवाहक जहाज पर सवार 7 लोगों की हत्या के मामले में 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ हममेचर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। जहाज के मालिकों की ओर से मोहम्मद महबूब मुर्शिद ने वादी के तौर पर केस दर्ज कराया है। पुलिस अधीक्षक सैयद मुशफिकुर रहमान ने बताया कि चांदपुर सदर के हरीना घाट नौसेना पुलिस चौकी के प्रभारी को हत्या और डकैती का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। जहाज से खून से सना चीनी कुल्हाड़ी, एक चाकू, 2 स्मार्टफोन, 2 बटन फ़ोन, एक बटुआ और 8,000 टका नकद बरामद किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि चांदपुर के माजरचर में मेघना नदी के एक उर्वरक जहाज से 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 3 गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में लेकर जाया गया है, जहां इलाज के दौरान 2 जनों की मौत हो गई है और एक को ढाका में भेज दिया गया है, जहां उसका इलाज अभी भी चल रहा है। तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत के खिलाफ कोई आतंकी प्लान बना रहे हैं या नहीं? यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।